एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की चटपटी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ दिवाली व्लॉग। वो हमने किस तरह मनाई, किस तरह सेलिब्रेट करी, क्या पहना, क्या बनाया, कहाँ गए। तो चलिए शुरू करते हैं दिवाली व्लॉग। ये धनतेरस वाले दिन का वीडियो है। तो धनतेरस वाले दिन हमने घर की सारी डेकोरेशन करी थी, मंदिर भी साफ किया था, सभी भगवान जी के वस्त्र चेंज किए थे। फिर शाम के समय हम 5 दिए जलाते हैं और पूरे घर में लाइट्स वगैरह लगा ली थी आज के दिन ही हमने। अब ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, यानी छोटी दिवाली। तो आज हमारे यहाँ आए थे बहुत ही खास हमारे फैमिली फ्रेंड। इसका नाम है हर्षिता, इसको हम प्यार से गुड्डू बोलते हैं, और येलो सूट में है दीपा। ये बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह लाए थे, दिवाली की मिठाई लाए थे। ये गिफ्ट्स इनके लिए जर्मनी से आए थे। ये लोग अभी जर्मनी गए थे घूमने, तो ये वहीं से लाए थे। इनके भाई जर्मनी में रहते हैं, उनकी जॉब जर्मनी में है। वो मेरे हस्बैंड और देवर के बेस्ट फ्रेंड हैं, बचपन के ही दोस्त हैं। और ये उनके पापा हैं, और मेरे जो ससुर जी थे वो भी दोस्त थे। ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं बहुत खास। तो इस तरह से इनके लिए गिफ्ट लाए थे। बच्चे देखिए कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, अपने गिफ्ट्स ओपन कर रहे हैं। बहुत सुंदर सी कार्ड्स लेके आए थे ये। नवीन भैया दिवाली पे हर बार ज़रूर आते हैं, जब भी आते हैं तो बच्चों के लिए गिफ्ट ज़रूर आते हैं। इस बार वो किसी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन गिफ्ट उन्होंने ज़रूर भिजवाए थे। फिर मैं भी तैयार हो गई थी और इनके साथ ही निकल गई थी। इन्हें भी जाना था मार्केट और मुझे भी मार्केट जाना था। और मुझे जाना था एक जगह और, जहाँ मैं आपको भी बताऊंगी मैं कहाँ गई थी। पहले मैं मार्केट गई थी थोड़ी सी दिवाली की शॉपिंग करने। बाज़ार में बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, क्योंकि दिवाली थी उस दिन, छोटी दिवाली। तो दिवाली का ही सामान सारा बिक रहा था बाज़ार में। बहुत अच्छा बाज़ार लग रहा था। मुझे भी घर के लिए कुछ सामान लेना था। देखिए कितने सुंदर सुंदर डेकोरेटेड दिए बिक रहे थे, और ये कलरफुल लड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी जो डेकोरेशन के लिए होती हैं। देखिए इस तरह से कलरफुल थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैं थोड़ा सा आगे चली, मतलब दिवाली से रिलेटेड सब सामान मिल रहा था यहाँ पर। बहुत अच्छा बाज़ार लग रहा था। रंगोली का सामान बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से मार्केट में काफ़ी भीड़ थी, मैं वीडियो भी सही से नहीं बना पा रही थी। ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, इस तरह से कलरफुल वाली लड़ियाँ। देखिए मल्टी कलर की थी। फिर मैंने थोड़ा सा रंगोली का सामान लिया। यहाँ पर रंगोली के स्पार्कल भी मिल रहे थे, और इस तरह भी मतलब जो रेडीमेड रंगोली आती है वो भी मिल रही थी। ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो जो जो मुझे चाहिए था मैंने सब शॉपिंग कर ली थी। फिर मैं पहुंची अपने बड़े घर, यानी मेरे हस्बैंड की ताई जी के घर। तो ये वैसे तो मेरी ताई साथ भी लगती हैं, और लेकिन मेरी ये सगी बुआ भी हैं। हम बुआ भतीजी एक ही घर में आए हुए हैं। और ये है मुस्कान भाभी, यानी उनकी बहू। हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान नहीं है, हमारी छोटी सी फैमिली है। एक इनकी फैमिली है और एक हमारी फैमिली है। इनके भी एक ही बेटा बहू है, और इनके 2 बच्चे हैं, कली और देव। और बुआ की 4 बेटियां भी हैं। मैं भी उनसे जल्द मिलवाऊंगी, दीदियों से, जो मेरी नंदे भी लगती हैं। और मेरी भी एक नंद है, उनसे भी मैं जल्द मिलवाऊंगी। तो भाभी ने इस तरह से दिवाली की पूजा करी थी। छोटी दिवाली थी उस दिन, दिए जला रही थी भाभी। फिर मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ अपने घर, जो मैं आपको बता रही थी मैं कहाँ जाऊँगी। तो यहाँ पर हमारा पुराना घर दोबारा से बन रहा है। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। छोटी दिवाली थी तो मैंने छोटी दिवाली पर यहाँ पर पूजा करने आई थी। कुछ टाइम बाद जब ये घर बन जाएगा तो हम यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर दिवाली की पूजा करने आई थी। बड़ी दिवाली पे तो आना नहीं होता, क्योंकि काफ़ी दूर है मेरे घर से ये। तो मैं छोटी दिवाली पे आ गई थी यहाँ पूजा करने, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर। अभी फिनिशिंग का काम बचा है यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने वहाँ पर अपनी, जो मैं थोड़ा बहुत पूजा का सामान ले गई थी, मैंने उसी से अपनी लक्ष्मी माता की और गणेश भगवान जी की पूजा कर ली थी दिवाली की। मेरे हस्बैंड वगैरह यहीं पले बड़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं। पूरा बचपन से जवानी तक वो यहीं रहे थे, इसी घर में। लेकिन काफ़ी पुराना हो चुका था, तो इसलिए इसको हमने दोबारा से रेनोवेट कराया है, मतलब दोबारा से ही बनवाए हैं। तो अब हम सब यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। पहले इनकी ताई की फैमिली और ये लोग साथ ही इकट्ठे रहते थे, तो अब भी हम लोग इकट्ठे ही रहेंगे। वो भी यहीं पर शिफ्ट होंगे और हम भी।
तो कुछ टाइम बाद देखिए अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। फिर वहाँ से पूजा करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी लेने दिवाली के लिए, घर पे जो हम लगाएंगे कल पूजा में। तो यहाँ पर ये हमारे जानने वाले की शॉप थी एक, मतलब होलसेल की दुकान थी, मतलब दुकान तो नहीं थी, घर था जहाँ पे उनका होलसेल का काम होता है यहाँ से। तो बहुत अच्छे लक्ष्मी गणेश यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, बहुत अच्छे डेकोरेशन वाले दिए, मतलब दिवाली से रिलेटेड सब सामान इनके पास अवेलेबल था। तो जो हमें चाहिए था हमने यहाँ से ले लिया था। इस तरह से हर तरह की मतलब कैंडल्स, मोमबत्तियाँ, दिए बहुत सुंदर सुंदर थे। अभी बड़ी दिवाली वाला दिन है, तो सुबह के टाइम हम मावस होती है तो हम मावस जमाते हैं। सुबह के टाइम हम पंडित जी को बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनके पसंद के उन्हें वस्त्र दिलवाते हैं। तो इस तरह से उनके पैर छू के उन्हें विदा कर रहे हैं हम लोग। पंडित जी को हमने खाना खिला दिया था। पंडित जी को हम थोड़ी कम उम्र के पंडित जी जमाते हैं दिवाली पर। तो इस तरह से उनको हमने सब ने आशीर्वाद लिया पैर छूकर और उन्हें विदा किया। पंडित जी को विदा करने के बाद हमें दिवाली पूजनी होती है, यानी सुबह के टाइम भी हम दिवाली पूजते हैं। तो यहाँ पर मम्मी कह रही हैं चलो फटाफट से पहले दिवाली पूजते हैं, फिर इन्हें खाना पीना देना। और यहाँ पे ये देखिए ताऊ जी का लाडला, ये अपने ताऊ जी से बहुत प्यार करता है और इसके ताऊ जी भी इसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी बात फट से मानता है। तो फिर हम सब ने इस तरह से एक दूसरे को सब ने पहले दिवाली विश करी। फिर हमारे यहाँ सुबह के टाइम कैलेंडर लगा लेते हैं दिवाली पे लक्ष्मी माता जी का, और 4 लोटे लेते हैं और उस पर हम ना मिट्टी के ढक्कन रख के उसके ऊपर हम बूरा चावल से भोग लगाते हैं माता को, हल्दी से टीके लगाते हैं। इस तरह से पहले हम सुबह दिवाली पूजते हैं, मतलब सुबह पहले हम मावस करते हैं, पंडित जी माते हैं, फिर उसके बाद अपनी दिवाली पूजते हैं, फिर ही हम खाना खाते हैं। इस तरह से मेरी सासू माँ देखिए दिवाली पूज रही हैं और यहाँ पे अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता है। छोटा वाला बाबू हमारा देखिए कैसे परेशान करे अपनी मम्मा को। इस तरह से पहले मम्मी ने पूजा करी, फिर मैंने भी भोग लगाया लक्ष्मी माता को, सबको बूरा चावल का। पहले हमारे यहाँ मम्मी कह रही थी 4 मटके रखे जाते थे, उसमें सिक्का रख के उसके ऊपर बूरा चावल रख के, लेकिन अब हमने ये थोड़ी सी रीत चेंज कर दी है। मटकों की जगह हमने स्टील के लोटे रखने शुरू कर दिए हैं। देखिए 4 लोटे रखे हैं, ये मटके तो हमारे हुई के हैं और ये 4 लोटे हमारे दिवाली के हैं। तो इस तरह से पहले हम सुबह दिवाली पूजते हैं और फिर हमने क्या करा, खाना हमने बना रखा था, हमने मावस करी थी। खाने में मैंने यहाँ पर पनीर बनाया था, ये मैंने कुछ अलग स्टाइल का पनीर बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। साथ में आलू टमाटर की सब्जी, खीर, पूरी और हमने थोड़ी सी रोटी भी बनाई थी क्योंकि इतना ऑयली खाया नहीं जाता। तो फिर हमने सबने खाना खाया सुबह के टाइम। रोटी हमने पहले ही सेक ली थी तो उसे दोबारा से हल्की सी गर्म कर रहे थे। फिर खाना वाना खाने के बाद हमने अपनी आसन लगाना शुरू कर दिया था शाम का। मुझे रंगोली बनानी थी माता के, मैंने देखिए पहले आसन लगा दिया था, फिर मैंने सुंदर सी रंगोली बनाई। थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो मैं टाइम से ही लग गई थी रंगोली वगैरह बनाने में ताकि मैं टाइम से फ्री हो जाऊं। देखिए मैंने इस तरह से रंगोली बनाई थी, बहुत सुंदर लग रही थी माता के आगे इस तरह से कलरफुल रंगोली बनी हुई। और आसन वगैरह मैंने लगा दिया था, माता को विराजमान कर दिया था, लक्ष्मी जी, गणेश जी को, कुबेर जी को, सरस्वती माता, और जो चांदी के हमारे लक्ष्मी गणेश होते हैं वो भी हमने रखे थे। और मैंने रंगोली बनाई इस तरह से, स्पार्कल भी डाला था, उससे मेरी रंगोली एकदम चमचमा रही थी, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। और इस तरह से मैंने गेट पे भी थोड़ी सी रंगोली बनाई थी, रेडीमेड वाली भी लगाई थी, और थोड़ी सी मैंने इस तरह से थोड़े से दिए बना दिए थे 2, जो बहुत सुंदर लग रहे थे एंट्री करने पर कमरे में। और फिर अपनी आसन लगाने के बाद देखिए मैं तैयार हो गई थी। आज मैंने मैरून कलर का सूट पहना था, ये सूट मेरे पापा ने दिया था मुझे। देखिए इसकी चुन्नी बहुत प्यारी है। फिर तैयार व्यार होकर हम शाम के टाइम आ गए थे, फिर हमने पूजा करी सबने मिलकर। हमारे यहाँ पूजा जेंट्स लोग करते हैं, यानी जो घर का बड़ा होता है। पहले मेरे ससुर जी करते थे, अब मेरे हस्बैंड करते हैं। हम लोग उन्हें ही हाथ लगा लेते हैं इस तरह से। सबको पहले तिलक
तिलक लगाया था, चावल चढ़ाए थे, फिर भोग लगाया था। फिर देखिए हम दिए जला रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे मंदिर वाले कमरे में, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है बैठने की, तो हम पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमने पूजन करा, आरती गाई। बहुत सुंदर लग रहा था इस तरह से जगमग मंदिर में, कलरफुल, बहुत अच्छा लग रहा था पूजा करके। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। जक्ष। फिर पूजा करने के बाद हमने दिए लगाए। मेरी देवरानी ने छत पर और ऊपर वाले पोर्शन में लगाए थे। मैं दिए लेके नीचे चली गई थी। मैंने नीचे अपने नीचे वाले पोर्शन में दिए लगाए, घर के बाहर दिए लगाए। पूरे घर में इस तरह से जगमग कर दी थी हमने। दिवाली कितना अच्छा त्यौहार होता है। मुझे बचपन से बहुत पसंद है दिवाली का त्यौहार, क्योंकि इस दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं और दिवाली की तैयारी हम कितने दिनों पहले से ही शुरू कर देते हैं। पूरे घर की सफाई करना, पूरे घर को बहुत सुंदर से सजाना, दियों से सजाना, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। पटाखे फोड़ना, पूजा करना कितना अच्छा लगता है। इस तरह से देखिए मैंने पूरे घर में, घर के बाहर भी इस तरह से दिए लगा दिए थे। मुझे गर्व है, हम लोग हिंदू हैं, हमारे यहाँ इतने सारे 30 त्यौहार होते हैं और हम इतने अच्छे से कर पाते हैं। फिर पूजा पाठ करने के बाद हमने सासू माँ का आशीर्वाद लिया। देखिए वो छोटा बाबू भी पैर छू रहा है अपनी मम्मा के साथ। फिर मैंने दादाजी दादी जी के और अपने ससुर जी के आगे हाथ जोड़े और अपनी सासू माँ का भी आशीर्वाद लिया। हमें देख के ही बच्चे भी सीखते हैं, जैसा हम करते हैं सेम वैसे ही बच्चे भी करते हैं। देखिए हम लोग पैर छू रहे थे तो हमें देख के बच्चे भी मतलब हमारे पैर छू रहे थे। इस तरह से छोटा बाबू देखिए इस तरह से सबके पैर छू रहा है। तो बच्चों को ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी होता है बचपन से ही। देखिए अपने ताऊ जी के, अपने पापा के, सबके पैर छू रहा है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड यहाँ पर गिफ्ट पैक कर रहे हैं जो हमें अपने नेबर्स वगैरह को देने हैं। फिर इस तरह से हमने गिफ्ट वगैरह पैक किए जल्दी से। प्रियंका ने भी मेरे पैर छुए। फिर हम लोग गिफ्ट लेके चल दिए अपने नेबर्स के यहाँ। ये हमारे घर के सामने ही रहते हैं। इनका नाम पिंकी है। फिर हम इन आंटी के आ गए थे। ये आंटी राजस्थानी हैं, ये भी बहुत पूजा पाठ करती हैं हमारी ही तरह, और ये इनकी सासू माँ हैं। मैंने इनके भी पैर छुए, दादी जी के, दिवाली विश करा। हम लोग अब तो कुछ दिन बाद वाले घर में शिफ्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा सबको लग रहा है, तो मैं इनसे मिलने आई थी इसलिए। फिर हम संतोष आंटी के आ गए थे, यानी वो दीपा गुड्डू की मम्मी, और इनके पापा का नाम है तेज सिंह, जिन्हें हम तेजू अंकल बोलते हैं। तो उस दिन हम इन्हें भी दिवाली विश करने गए थे। इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। नवीन भैया की भी शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ का नाम सुमेधा है, और उनके अभी छोटा सा बेबी हुआ है, बेबी बॉय, उसका नाम अभी है। बहुत क्यूट है वो इस दिवाली तो नहीं आ पाए, लेकिन शायद दिसंबर में या जनवरी में आएंगे, तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी उनसे। हम जब भी यहाँ पर आते हैं हमें पता ही नहीं लगता कहाँ टाइम बीत जाता है। हम इतनी बातें करते हैं, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं लगता। तो इस तरह से हमने वहाँ पे भी बातें करी। फिर हम घर आ गए। फिर हमने बहुत सारे पटाखे जलाए, दिवाली के सेलिब्रेट करी। मेरे हस्बैंड तो काफ़ी थक चुके थे, तो वो आराम कर रहे थे नीचे। तो मैंने, मेरी देवरानी ने, मेरे बेटे ने, इस तरह से हमने बम फोड़े, अनार जलाए, बहुत एंजॉय किया हमने दिवाली। मुझे वैसे डर लगता है इस तरह से बम जलाने में, लेकिन मैंने ट्राई किया अनार जलाना, नहीं तो मैं सिर्फ फुलझड़ी या ये पेंसिल वगैरह ही जलाती हूँ। तो इस तरह से हमने अपनी दिवाली सेलिब्रेट करी, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी, बहुत मज़ा आया।
और हमारा छोटा वाला बाबू भी सो गया था अपने ताऊ जी के साथ। तो मेरे देवर ने, मैंने, हमने ही मिलकर एंजॉय किया। और मेरी सासू माँ को ये सब पसंद नहीं है तो वो नहीं आती हैं छत पर। हमने अपनी दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी। जो इस वीडियो को देख रहा है, लक्ष्मी माता उन सभी की सभी मनोकामना पूर्ण करें। हैप्पी दिवाली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। बाय बाय।